नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप बालिका हैं और आपकी रियल हथेली मैं इस समय देख रहा हूँ। मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अब आप कहेंगे कि शादी के बाद जो है लड़की का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और वो भी अगर कार्य कर रहे होंगे तो जो है राइट हैंड देखना चाहिए और जब तक शादी नहीं हुई राइट हैंड ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं है। सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से एक प्रमाण देता है। वो कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। मानी दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम। सामुद्रिक विज्ञान कहता है कि जो पुरुष और पुरुष प्रकृति के होते हैं उनका राइट हैंड देखना शुभ माना गया है। उसी से चीजों का पता चलता है और कुछ चीजों में दोनों हाथों को देखा जाता है। लेकिन जो प्रकृति स्वरूपा हैं, बच्चियां हैं, माताएं हैं, जो है सशक्त जो प्रकृति स्वरूपा हैं, उनका वाम हस्त मानी लेफ्ट हैंड देखना ही शुभ माना जाता है और इसका भविष्य कथन सटीक निकलता है। तो इस थ्योरी पे हम लोग काम करते हैं, तो इसलिए हमने इनका लेफ्ट हैंड लिया है। ठीक। दूसरी बात देखेंगे, हथेली की आकृति को अगर हम देखें तो यहाँ पे ज्यादातर ये आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है ये। इसका मतलब है एनालिटिकल जो है इनका प्रकृति रहेगी। ठीक है ना। दूसरी बात है दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति इनकी धीरे धीरे जन्म लेगी और जिज्ञासु प्रवृत्ति रहेगी। करियर का जो मामला दिखाई देता है इसमें, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ये खूब उन्नति करेंगे। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी इनके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ये खूब जो है ऐसे में उन्नति करेंगी। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज अगर हथेली में देखेंगे तो हथेली का ऑरा जो आभा मंडल है वो बड़ा दिव्य है, बड़ा स्ट्रांग है। कैसे भाई? हथेली की नेचुरल कलर कलर को देखो आप, इसकी रंगत को देखो आप, इसकी रेखाओं को मत देखो, रंगत देखो। आंखों को सुकून दे रहा है। इसका मतलब है कि इन पे इष्ट कृपा निश्चित तौर पे है। इनके माता पिता का आशीर्वाद इनके ऊपर है, जिससे इसका इनका ऑरा मंडल बहुत अच्छा है और ये चीज आगे जाके इनको बड़ी आशीष देगी, बड़ी ब्लेसिंग इनके लिए ये चीज दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। अगर हम वास्तविक रूप में करियर का मामला देखें तो बृहस्पति से संबंधित करियर इनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा। कौन कौन से? शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून या कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित करियर इनके लिए ये क्षेत्र बड़े सुटेबल रहेंगे। इन क्षेत्रों में इनको जाना चाहिए। अगर इनमें नहीं जाते फिर शुक्र से संबंधित क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का, और अगर हम देखेंगे तो लग्जरी आइटम का, सोने चांदी का, अगर वो भी नहीं होता तो फिर इससे संबंधित। लेकिन और ग्रह इतने इनके वो नहीं है। सबसे अच्छा बृहस्पति से संबंधित चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण इनकी हथेली में है, वो है इनका इष्ट। कि वास्तव में इनकी हथेली के अनुसार इष्ट कौन है। स्पष्ट तरीके से देखिएगा, ये इनकी जो है हृदय रेखा बहुत शानदार और यहाँ पे ये देखो यहाँ तक पहुंच रही है।
ये मैं कर रहा हूं और एक बहुत बड़ा विष्णु का सिंबल बन रहा है, विष्णु तिलक इसको कहते हैं। इसका वास्तविक रूप में मतलब है कि जो इनके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, जो इनके अष्टाचक्र हैं उसमें भी से भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। जो इनके जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, नवद्वार है, पंच महाकोश हैं। इन सब के अनुसार देखें तो भगवान विष्णु इनके वास्तविक रूप में इष्ट हैं। चाहे ये कृष्ण की पूजा करें, चाहे ये साक्षात भगवान विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम की पूजा करें, या जो है लड्डू गोपाल की पूजा करें, राम की पूजा करें, किसी का भी समर्पण कर ले, ठीक है ना, इनके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आएगी नारायण की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है और उन्हीं की साक्षात कृपा इनके जीवन में दिखाई दे रही है। तीसरी बहुत बड़ी चीज देखेगा, इनकी एज भी बहुत अच्छी है, आयु बहुत लंबी है इनकी। अगर वास्तविक रूप में देखेंगे तो जो सामुद्रिक विज्ञान का वास्तविक ग्रंथ है वो जीवन रेखा से जो है कभी आयु की गणना नहीं करता। जीवन रेखा जीवन में घटने वाली घटनाओं को बताती है, धन के बारे में बताती है, ठीक है ना, स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ चीजें बताती हैं। अब जो है वास्तविक जो है आयु रेखा हृदय रेखा को माना गया है, ठीक, और उसके बाद मस्तिष्क रेखा को माना गया है। अब यहाँ पे अगर हम सरल तरीके से भी देखें ना, क्योंकि मैं उस ढंग से गुणा गणित करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको यहाँ से 25, यहाँ से 50, यहाँ से 75, अब ये 90 प्लस है, 90 प्लस, बहुत अच्छी आयु इनकी है। और जीवन काल के देखिएगा ठीक 36वें वर्ष से इनकी ये रेखा भाग्य, जीवन रेखा भाग्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि 35वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है इनका, जबरदस्त भाग्योदय है ये, फिर ये रुकेंगे नहीं। इनका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, जो परिवार का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला है, आंतरिक खुशियों का मामला है, उत्साह का मामला है, ऊर्जा का मामला है, वो बेहतरीन स्तर में आएगा। माने जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी इनके हथेली में सबसे बड़ा दोष दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं एक कुछ कुछ चीजें दूंगा, वो जरूर इनको करना है। देखिएगा, एक तो क्या है, आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे, ये देवगुरु बृहस्पति है, ठीक, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह हैं। 2 आचार्य बैठते हैं, एक ये देवगुरु बृहस्पति प्रथम आचार्य और दूसरा ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। ये भगवान शिव के परम शिष्य हैं और गुरु हैं और लग्जरी के मालिक हैं, ऐश्वर्य के मालिक हैं, ऐश्वर्य को देने वाले, ठीक है ना। तो ये प्रथम आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, क्रूर ग्रह की तरफ क्या कर रहे हैं, अपनी दृष्टि को डाल रहे हैं। और साथ में देखें इनकी करियर और धन की रेखा, देख रहे हो आप, ये ठीक, ये है इनकी करियर और धन की रेखा, ठीक। इसका मतलब है पूर्ण रूप से देखा जाए तो इनकी हथेली में जो है 2 नेगेटिव जो है योग बन रहे हैं। एक इनके वंश में, इनके पूरे परिवार में पितृदोष है, पितृदोष 100% है। और पितृदोष के कारण जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं क्या बोलूं इसमें, ठीक है ना। इनको समय रहते पितृदोष का निवारण करना है, नारायण बलि इनको निश्चित तौर पे करनी है, नारायण बलि, ठीक। कहाँ करेंगे, देखो मेरे जो इनके जो कुल पुरोहित होंगे या जो जिनसे ये पूजा करवाते होंगे उनको मालूम होगा। मेरे ध्यान में तो 3 जगह है। एक गया है, वहां पे अगर भीड़ भाड़ न हो तो वहां पे ये 5 ब्राह्मणों को बुलाकर, 5 ब्राह्मण बुला के, ठीक है ना, अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि ये करें।
वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो 2 जगह और हैं जो मेरी जानकारी में है। देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार नामक एक जगह है, वहाँ पे नारायण शिला है। वहाँ पे अगर ये नदी के तट पे, ठीक है ना, गंगा जी के तट पे अगर नारायण बलि करें तो इनके पितरों को मोक्ष मिलेगा और पितरदोष से ये मुक्त हो जाएंगे। तीसरी भी देवभूमि उत्तराखंड में है, जिसको इस धरती का बैकुंठ कहा गया है, भू बैकुंठ, जहाँ पे स्वयं नारायण विराजमान है, भगवान बद्री नारायण। वहाँ पे ब्रह्म कपाली एक जगह है अलकनंदा के तट पर। वहाँ पे अगर कोई भी अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करता है तो उसके पितर तुरंत श्री हरि के चरणों में जगह पा लेते हैं और बैकुंठ धाम चले जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है तुरंत उनको। तो अगर ऐसी जगहों पे ये जाएं, नारायण बलि करें तो पितरदोष खत्म हो जाएगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे इस क्षेत्र को अगर आप देखते हैं तो पूरा जाल से पटा पड़ा है, मानी इनके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा भी संचरण कर रही है, नजर दोष बहुत भयंकर वाला, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इनका मन और मस्तिष्क पे, जिसकी भी हथेली में होता है। जीवन में उलझने आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार जो है कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति आ जाती है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे में सही से डिसीजन व्यक्ति नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को समय पे चरम सुख का भोग नहीं देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक सेहत में। ऐसे लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अगर पैसा खूब भी आ रहा हो, बरकत नहीं होती है, पैसा बचता नहीं है, ठीक है ना, बरकत की कमी आती है। कई बार ऐसे लोगों का पैसा मार्केट में फंस जाता है, अपना पैसा होते हुए भी समय पर पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण तनाव की स्थिति इनको झेलनी पड़ती है, ठीक है ना, और काम बड़े बड़े इनके रुक जाते हैं। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र ऐसे में प्रभाव पड़ता है इनकी डेवलपमेंट पे, इनकी प्रोग्रेस पे। जो इनका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए उसके बीच में कहीं ना कहीं जो है वो चीज माइनस की तरफ चली जाती है। अब क्या करना है आपने देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और नियमों का पालन करिएगा। एक तो नारायण बलि जरूर करें, पितृदोष का निवारण निश्चित तौर पे करना है और आपके घर वाले करेंगे, आपसे थोड़ी होगा, है ना। दूसरा आपको मैं एक जो है वनस्पति स्नान की क्रिया दे रहा हूं लिख करके एक कागज पे, उसको प्रॉपर तरीके से आप करेंगे। दूसरा 2 हिडन क्रियाएं दे रहा हूं, ये बोलूंगा नहीं क्योंकि वो अलग तरह की है, ऑडियो से भी नहीं भेज सकता, मैं लिख के दूंगा इसमें, ठीक है ना। उसको प्रॉपर तरीके से करें जो विधि है, नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए वनस्पति स्नान और 2 हिडन क्रियाएं आपको करनी है। फिर मैं आपको, ये बहुत छोटी छोटी हैं, आप जैसे स्नान करते हैं ना, रोज करते हैं, उसी के साथ वो क्रियाएं हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस कोई वो मंत्र मंत्र नहीं है, ये क्रियाएं हैं जिससे नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और एक मैं दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं। अगर हो सके तो अपने घर में पितृदोष को खत्म करने के बाद, ठीक है ना, या तो चंडी पाठ करें या महाविद्या पाठ करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, पूरे परिवार के लिए। बाकी वो आपकी सोच है, आप करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके बड़े बुजुर्गों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा और ये चीज आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग देगी।
ये भाग्य स्थान की उंगली देखें तो ये इस प्रकार से झुक रखी है इसकी तरफ। आपको कामयाबी तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा-धोपी का काम भी आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम-फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार, फैलाव और एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा सूर्य के नैसर्गिक कारणों से बनी रहेगी और ये आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। दोनों उँगलियां देखें तो बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, ये आप समझ जाएंगे टाइम पे। और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही बना रहेगा, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और आगे जाके इसका फायदा होगा, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी रहेगी। जितना हो सके इसका नाखून बढ़ाएं, नहीं तो पूरी तरह से उभर करके निखर करके व्यक्तित्व तो नहीं आ पाएगा। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत सुंदर यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। थोड़ा भावुकता भी रहेगी इनके जीवन में। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिव रहेंगी। लंबी और हवाई यात्राओं का इनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और जिस प्रकार से हथेली की आकृति है और जिस प्रकार से मस्तिष्क रेखा है और जिस प्रकार से यहाँ पे जो है देवगुरु बृहस्पति बैठ रखे हैं, तो ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि विवेकवान व्यक्तित्व, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाली होंगी, ये ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज्यादा काम करने वाले लोगों में से आप एक होंगी। और यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जीवन काल के 36वें वर्ष से भाग्य के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत नेम फेम होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बुध रेखा भी अच्छी स्थिति में आ रही है, इसका बड़ा लाभ आपको होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा भी बहुत अच्छी है। कभी कोई विकट समस्या इन क्षेत्रों में नहीं आएंगी, आगे जो है लकी रहेंगी। धन और संपत्ति की रेखा भी बहुत अच्छी है, आगे चलकर सुख की रेखा भी बढ़ रही है। इसका मतलब है अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने आरोग्य का सुख भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, भोगने को। पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म निश्चित तौर पे किए हैं, जिसके कारण मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई है और लक्ष्मी रूप में हुई है। उसी कर्माज के कारण एक अच्छी नॉलेज आप अर्जन करेंगे और अच्छा खासा धन आपके जीवन में आएगा। और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसलिए हमने जन्म लिया है, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ये आपके हथेली में निश्चित रूप से है। शुक्र के बारे में और इनके बारे में मैंने बता दिया है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे शनि भी अच्छी स्थिति में है, नो डाउट। सूर्य भी बढ़िया है, वाणी की ताकत भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नो डाउट। थोड़ा सा चंद्रमा अभी 18 महीने तक आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम दे सकता है। कई बार ये मन को गड़बड़ रख सकता है, कई बार हल्की फुल्की मानसिक परेशानी दे सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन थोड़ा व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, या पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन ज़्यादा भटकाव की स्थिति में आता है तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए चंद्रमा को ठीक रखें। ऐसे में माँ को लेके या तो चिंताएं रह सकती हैं, या माँ के साथ हल्की फुल्की मतभेदता आ सकती है, या जो है माँ से दूर रह सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा खराब ना होने दो, नहीं तो नींद आने में भी ये दिक्कतें देता है, ठीक है ना। वैसे हथेली आपकी बहुत अच्छी है,
बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मैंने आपकी पूरा विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।